हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी, जो कि आपका गुडविल, नेचर, वैल्यूएशन। अच्छा, इस चैप्टर को ना हम थोड़ा थ्योरेटिकल बेस कवर करते हुए चलेंगे। रीजन बिंग, आपको पता है कि सीयूईटी होता है क्लास 12th के बाद, तो सीबीएसई भी क्या कर रहा है कि एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम दो मेथड थ्योरेटिकल बेस के साथ कवर करेंगे। पहला है आपका क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तो चलेगा, बिना किसी रुकावट के गुडविल को शुरू करते हैं। कहता है गुडविल इज एन एसेट। गुडविल एक आपका एसेट है, इंटेंजिबल, जो कि इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल से क्या होता है, हम एक हायर प्रॉफिट कमा पाते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। अब देखिएगा, गुडविल क्या है। गुडविल जो है ना, रेप्यूटेशन होती है कंपनी की, जो हेल्प करती है आपको सामने वाले कॉम्पिटिटर से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में। इसी तरीके से आपकी टाइप्स ऑफ गुडविल होती है। दो टाइप की गुडविल है, पहला परचेज गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि मे बी सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन, इससे भी ज्यादा डीप में, ये तो अभी है ही थोड़ा बहुत डीप में, इससे भी ज्यादा डीप में गुडविल के ऊपर मैं वीडियो निकाल दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू ओनली। चलेगा, टाइप्स ऑफ गुडविल पे बात कर रहे थे। फर्स्ट आपकी जो गुडविल आती है टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर, वो है आपकी परचेज्ड गुडविल। यहाँ पे हमने गुडविल को परचेज किया हुआ है सामने वाली पार्टी से। तो इसमें होता क्या है, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बुक्स में। रीजन में, क्योंकि इसमें हमारी ना कैश में या बैंक में कैसे भी ट्रांजेक्शन हुई है, और टेबल के ऊपर दो पार्टीज बैठी है, जिन्हों दो पार्टीज ने माना है कि हम पर्टिकुलर इस पैसे पे सामने वाली कंपनी खरीदने को तैयार है या आपकी गुडविल लेने को तैयार है। एक बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर आपको पता होगा कि कोई मैकडोनल्ड्स का नाम परचेज कर ले या जैसे भी, तो मैकडोनल्ड्स का नाम परचेज करते हुए जब आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ओपन करते हो, तो आपको सब एसेट्स के लिए तो पैसा देना ही पड़ता है, प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हो। वो जो एक्स्ट्रा पैसा देते हो ओवर एंड अबव, वो होती है मैकडोनल्ड्स की गुडविल। तो आपने वो गुडविल को परचेज करा, क्योंकि आपको पता है यार, जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स के नाम के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पर्टिकुलर नेक्स्ट डे से मेरे पास फुटफॉल आ जाएगा। हाँ, यही पर्टिकुलर मैं अगर अपना बिजनेस डालूं, मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अपना बिजनेस डालूं, बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करें, तो यार नेक्स्ट डे से वो फुटफॉल नहीं आएगा जो मैकडोनल्ड्स से आएगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स का ऑलरेडी नेम है, रेपुटेशन है कंपनी की। और आपको एक बात और बता दूं साथ में, क्या होता है कि आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी या इंडिया से बाहर भी कुछ भी बर्गर खाएं, टेस्ट में इतना फर्क नहीं आता। क्यों? यही तो वो उसकी रेपुटेशन है। तो गुडविल वो जनरेट करता हुआ आ रहा है इतने साल से, और गुडविल एक बार में नहीं बनती, बहुत साल तक हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, तब आपकी गुडविल बनती है। गुडविल एक ऐसी चीज है, जितनी धीरे जनरेट होती है ना, उतनी धीरे ही वापस जाती है। तो इनडायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हो, बॉल को आप दीवार पे जितना धीरे फेंकोगे, वो उतना धीरे ही वापस आएगी। तो गुडविल जनरेट होने में टाइम लगाती है। एक चीज आपने वो भी सुनी होगी, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो भैया अच्छी चीजों को आने में टाइम लगता है। इसी तरीके से गुड विल, भैया गुड है तो विल, अब ये कैसे, थोड़ा लंबा टाइम लेगी, लेकिन अच्छे से आपका बिजनेस जनरेट होगा। नेक्स्ट आइएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये होती है, यहाँ पे हमने किसी से नाम परचेज नहीं करा, हमने पर्टिकुलरली, जैसे मैकडॉनल्ड्स था वो तो हमने परचेज करा, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में चले गए, यहाँ पे परचेज नहीं करा, हमने अपना ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट करी। अब इसकी टेबल पे बैठ के मांडोली भी नहीं हुई, कोई इसको खरीदना भी नहीं चाहता। हमने एक डमी फिगर बना ली कि यार मार्केट में ना मेरा इतना नाम चलता है, बहुत बढ़िया। क्या इसको किसी ने परचेज करा? नहीं। आपको याद होगा क्लास 11th में हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऐसी चीजें जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये आपने खुद ही जनरेट कर दी। क्या इसको किसी ने खरीदा है? अभी तक नहीं खरीदा। तो आप जो खुद ही मन में लगा के बैठे हो कि अगर मेरी गुडविल बिक जाए तो इतने की बिकेगी, नहीं, अगर मगर का कंसेप्ट नहीं चलेगा, तो इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होती। वहीं पे परचेज गुडविल आपकी रिकॉग्नाइज हो जाती है बुक्स के अंदर, मतलब ये शोन इन बैलेंस शीट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीन मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम आज ही की क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर मैं क्या क्या अभी छोड़ रहा हूँ, एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो निकालेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, अरे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। एक तो लोकेशन, कि आपकी लोकेशन कैसे होनी चाहिए, मतलब लोकेशन कितनी अच्छी है। आप अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली के अंदर किसी नॉर्मल इलाके में बैठे हो या सीपी में बैठे हो, तो सीपी में बैठे हुए बंदे की ज्यादा दुकान चलेगी, उसकी ज्यादा गुडविल होगी। जैन चावल वाला सीपी में है तो उसके ज्यादा सेल होगी। तो इसी तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग वो टॉपिक बचा हुआ है, उसके अंदर ये तो एक ही पॉइंट था लोकेशन वाला, और भी पॉइंट्स होते हैं तो वो अलग से उसके लिए एक वीडियो क्रिएट करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, मैंने इसमें आपको कहा। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, नेक्स्ट हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट पढ़ने के बाद इसकी मैं क्वेश्चन आंसर की कुछ वीडियोस निकालूंगा नेक्स्ट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड पे आएंगे, पहले इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिएगा ये कैसे कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले भाई एवरेज प्रॉफिट के अंदर ना आप अपने कुछ सालों का, 4 साल, 3 साल, 5 साल, क्वेश्चन के अंदर ना आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे। हो सकता है कि वो यार बिफोर एडजस्टमेंट हो, मतलब आपको प्रॉफिट दिया हो उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी हो, तो आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आप कुछ भी उसको नाम कह सकते हो। अब ये कैसे क्रिएट होता है, कहता है प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मींस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ द फर्म। कैसे, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल बिजनेस इनकम आर डिडक्टेड। तो आपका एबनॉर्मल और नॉर्मल बिजनेस इनकम, मतलब एबनॉर्मल इनकम अगर आपने गलती से कर दी हो या नॉन बिजनेस इनकम कर दी हो, नॉन बिजनेस का मतलब है जो बिजनेस से रिलेट नहीं रखती, आप उनको माइनस कर दीजिए। नॉन बिजनेस का मतलब है आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, तो माइनस कर दो। ठीक है जी, आपका एबनॉर्मल इनकम आ गई, कैसे, आग लगी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, तो यार ये नॉर्मल इनकम है, रेगुलर इनकम नहीं है। रेगुलर इनकम का मतलब होता है जो हम सेल परचेज से पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एबनॉर्मल है। हम हर बार हमारे पास आग नहीं लगती, मतलब हमारी फर्म के अंदर, तो आग लगने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, तो ये एबनॉर्मल इनकम थी, प्लीज इसको माइनस कर दीजिए फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द वाइल एबनॉर्मल लॉस। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं या फिर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस यही आग लग जाना इज अ एबनॉर्मल लॉस। हर साल हमारी फर्म में या कंपनी में आग नहीं लगती। अब नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आना नॉन बिजनेस इनकम थी। इसी तरीके से नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को खरीदना, उस टाइम पे जो मैंने एक्सपेंसेस करे ये मेरे लिए नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस थे, ये क्या हो जाएंगे, ये वापस ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है कि यार जो भी एबनॉर्मल या फिर नॉन बिजनेस को कहा जा रहा है जो आपके बिजनेस से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट नहीं रखता, उसमें आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा, आप जब थर्ड बुक को पढ़ेंगे अपने क्लास 12th में ही, तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हम 3 एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो जो भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के अंदर आ रहा है आप उसको उस अकॉर्डिंग ऐड या लेस कर रहे हो, अगर आपके इनकम है या एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, इनकम माइनस हो रही है डायरेक्टली। अगला आइएगा, फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। भैया आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, आपको दिया हुआ था प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, आपने उसमें एडजस्टमेंट्स को ऐड या लेस करा, आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आने के बाद आप क्या करते हो, टोटल प्रॉफिट पिक करते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। मान लो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 3 साल का प्रॉफिट है 1,50,000। अब 3 साल का प्रॉफिट हम 1,50,000 यहाँ पे लिख देंगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 आपका, क्योंकि 3 साल, नंबर ऑफ ईयर आपका यहाँ पे गलती से ये नंबर ऑफ परचेज आ गया, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, ये आपका टोटल नंबर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये बाय मिस्टेक यहाँ परचेज लिख दिया गया, क्योंकि जो पॉइंट नंबर सी है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं मींस द ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एफर्ट इन पास्ट। तो होता क्या, हमने पास्ट में यार कुछ एफर्ट्स करे,
अब पास्ट में जो मैंने एफर्ट्स करे उसकी वजह से मैं आने वाले फ्यूचर के ईयर्स में भी इतना प्रॉफिट तो कमाने वाला हूं, मतलब सेम प्रॉफिट। तो होगा क्या, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं निकालना होगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है ये समझ लीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट, मतलब मैं उतना प्रॉफिट तो कमाने वाला हूं। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट इन पास्ट, जो मैंने पास्ट में एफर्ट करे। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन था, ये सब आने के बाद एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कर दोगे, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। चंगा जी, क्लियर। सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड में आपका स्वागत है सुपर प्रॉफिट में। अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है, इसके ऊपर तो बात कर ले। सुपर प्रॉफिट मेथड एक्चुअल में होता क्या है, देखिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड समझने के लिए, सुपर प्रॉफिट, आप पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम करते हो। इंडस्ट्री का मतलब होता है आपका फर्नीचर इंडस्ट्री हो सकती है, टिम्बर इंडस्ट्री हो सकती है, आपका माइनिंग की इंडस्ट्री हो सकती है, स्टील की इंडस्ट्री हो सकती है। तो उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो कमा रहा है, मतलब सबने एक पर्टिकुलर पैसा लगाया और वो नॉर्मल रिटर्न कमा रहे हैं। हर इंडस्ट्री का ना अपना रिटर्न होता है, लेकिन एक फर्म उसमें ऐसी है, एक कंपनी या फर्म ऐसी है जो कम पैसे लगा के भी उतना पैसा कमा रही है जो बाकी लोगों के ज्यादा कैपिटल पे कमा रहे हैं। बाकी लोग, सुनिएगा, बाकी लोगों की कैपिटल है 10 लाख फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग 1 लाख, मतलब 10% का नॉर्मल रेट लेके चल रहा हूं। 10 लाख बाकी लोग लगाते हैं तो वो 1 लाख कमाते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरी कंपनी है उसी इंडस्ट्री के अंदर, सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। इंडस्ट्री का मतलब है स्टील इंडस्ट्री, सब स्टील की कंपनीज आ जाए, फूड इंडस्ट्री, सब फूड की कंपनीज आ जाए। तो उसी इंडस्ट्री के अंदर एक फर्म ऐसी जिसने 5 लाख लगाए हैं और वो 1 लाख कमा रही है। दैट मीन्स उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो नॉर्मल जो बाकी लोगों का था वो तो 10%, इनका है 20%। दैट मीन्स वो जो आप एक्स्ट्रा 10% का चंक कमा रहे हो ना, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट समझने के लिए याद करिए, एक अमन गुप्ता ने डायलॉग बोला था, हर इंडस्ट्री में एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूं, ऐसा अमन गुप्ता ने बोला था। तो वहां पे जो उसने वो डायलॉग बोला था ना, दैट मीन्स वो उस इंडस्ट्री के अंदर सुपर प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल जो भी आपके एयरफोन बना रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं ब्लूटूथ, उसके अंदर बाकी लोग भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो ओवर एंड अबव एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप अमेजोन में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना, अब फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम। सुपर प्रॉफिट में क्या कहा जाता है, कहता है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से ज्यादा कमाने को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले इसके अंदर आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और आप इसमें 3 चीजें और माइनस करते हो। पहला गुडविल, अगर आपके पास कोई गुडविल है ऑलरेडी बुक्स के अंदर, वो नहीं ऐड होगी। दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स, ये डमी एसेट्स होते हैं, ये ना ही आपकी लाइबिलिटी होती है ना एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नहीं होता, आपने बस ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स बना रखे होते हैं, ठीक है जी। और तीसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस होंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और बाकी आपकी 3 चीजें जो एसेट साइड में शो करती है ये भी माइनस होंगी। कौन कौन सी, पहली गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज योर फिक्टिशियस एसेट्स। दैट मींस हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कवर्ड कर लिया। थर्ड पॉइंट पे चलिएगा, ये आपका कंप्यूट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, और ये इसी तरीके से एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकाला जाएगा जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर ए एवरेज प्रॉफिट में निकाला था। तो ये तो अब मुझे लगता है आपको कवर ऑलरेडी हो चुका है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में उतनी कैपिटल में लोग कितना कमा रहे हैं। भैया मैं तो जितना कमा रहा हूं वो तो मेरे लिए एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है, बाकी इंडस्ट्री के अंदर उसी कैपिटल के ऊपर नॉर्मल रेट पे कितना लोग कमा रहे हैं। हम कमा रहे हैं 15 लाख, बाकी जो जितनी हमने कैपिटल लगाई हुई है, हमने कैपिटल, हमारी पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर जो लोग कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 10 लाख। दैट मींस 5 लाख रुपए क्या है हमारे लिए, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अपनी कैपिटल को पिक करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब
इस इंडस्ट्री के अंदर अगर इतनी कैपिटल कोई और लगाता तो वो इतने पैसे कमाता, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई और इतनी कैपिटल लगाता तो वो इतने पैसे कमाता। ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था पॉइंट नंबर बी के अंदर, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, क्या आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को सीधा सीधा शब्दों में बोले तो ओवर एंड अबव आपका क्या कहते हैं, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं वो कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से जो बाकी लोग कमा रहे हैं। गुडविल कैसे निकलेगी? आपने जो सुपर प्रॉफिट निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अच्छा सुनिएगा, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूले डिस्कस करे हैं या थोड़ा बहुत थियोरेटिकली गुडविल के बारे में डिस्कस करा है, ज्यादा नहीं करा। अब होगा क्या, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, बिना क्वेश्चन आंसर के मतलब मजा तो आएगा नहीं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे, जब भी आएगा वो आपका लेक्चर। प्लस उसके अगले लेक्चर के अंदर हम कैपिटलाइजेशन मेथड, क्योंकि 3 मेथड थे, अभी मैंने 2 ही मेथड कवर करे। एक आपका क्या था, सुपर प्रॉफिट, और एक आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद एक वीडियो और निकालेंगे, दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। भाई गुडविल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, रीजन मीन सीयूटी को देखते हुए या फिर सीयूटी की वजह से जो सीबीएसई एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बाय बाय, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।